नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड कांग्रेस के सारे बड़े नेता 2 दिन से दिल्ली में है। टिकट फाइनल करने को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार हो रही है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और तीनों प्रदेश सह प्रभारी दिल्ली में मौजूद है। इस मैराथन मीटिंग के साथ जो सूचना आ रही है वो यह है कि 30 सीटों पर हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट में सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में ही उम्मीदवारों की पहली सूची आ जाएगी। अब सवाल यह है कि ये 30 सीटें कौन सी है। इन 30 सीटों को लेकर मीडिया में खबरें आ रही है कि सहमति बन गई है। वैसे तो हरीश रावत कह रहे हैं कि 45 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन आइए बात करते हैं इन 30 सीटों की। वैसे इन सीटों के नाम और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा, वह यह कि इन 30 सीटों पर बहुत ज्यादा बगावत की नौबत नहीं है। लेकिन इनमें से जिन सीटों पर बगावत की नौबत है वहां पर विरोधियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है, खबरें आने लगी है। जैसे अगर बात रामनगर सीट की करें तो इन 30 सीटों में रामनगर का भी नाम है। यहां पर रणजीत रावत का नाम पक्का है। जैसे ही यह सूचना आई, रणजीत रावत के विरोधियों ने एक मीटिंग कर डाली और सामूहिक तौर पर फैसला ले लिया कि रामनगर से हरीश रावत को चुनाव लड़ाया जाए। यह प्रस्ताव पास कर लिया आपस में और एकजुट होकर हाईकमान के सामने रख भी दिया है। रामनगर से रणजीत रावत के सामने संजय नेगी, पूर्व दर्जाधारी पुष्कर दुर्गापाल और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट है। इन तीनों ने एक बैठक की, एकजुट होकर हरीश रावत को यहां से चुनाव लड़ाने की सिफारिश की। इस तरह से कह सकते हैं कि तीनों ने रणजीत रावत के सामने सरेंडर कर दिया है। अब आइए इन 30 सीटों पर बात करते हैं जिन पर टिकट लगभग पक्का है। इनमें 16 सीटें गढ़वाल और 14 सीटें कुमाऊं की है। मीडिया रिपोर्ट और कांग्रेस के कुछ खास लोगों से आई जानकारी के हिसाब से गढ़वाल की बात करें तो गंगोत्री से विजयपाल सजवान, बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी, थराली से प्रोफेसर जीतराम, केदारनाथ से मनोज रावत, देवप्रयाग से मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रतापनगर से विक्रम नेगी, धनोल्टी से जोत सिंह बिष्ट, चक्राता से प्रीतम सिंह, विकासनगर से नवप्रभात, धर्मपुर से दिनेश अग्रवाल, राजपुर रोड से राजकुमार, भगवानपुर से ममता राकेश, पिरान कलियर से फुरकान अहमद, मैंगलोर से काजी निजामुद्दीन, श्रीनगर से गणेश गोदियाल, कोटद्वार से सुरेंद्र सिंह नेगी का टिकट फाइनल माना जा रहा है। हालांकि मैं एक बार फिर कह देता हूं कि कांग्रेस के नेताओं से अंदरूनी बातचीत के आधार पर यह बात हो रही है। वैसे कुमाऊं की 14 सीटों की बात करें तो जो फाइनल मानी जा रही है उनमें धारचूला से हरीश धामी, पिथौरागढ़ से मयूक मेहर, कपकोट से ललित फरसवान, द्वाराहाट से मदन बिष्ट, रानीखेत से कर्ण मेहरा, अल्मोड़ा से मनोज तिवारी, जागेश्वर से गोविंद कुंजवाल, चंपावत से हेमेश खरकवाल, नैनीताल से संजीव आर्य, हल्द्वानी से सुमित हृदेश, रामनगर से रंजीत रावत, जसपुर से आदेश चौहान, बाजपुर से यशपाल आर्य, खटीमा से भुवन कापड़ी का टिकट पक्का माना जा रहा है। गढ़वाल की 16 और कुमाऊं की जिन 14 सीटों की बात यहां पर की गई है और इन सीटों पर जिन लोगों का टिकट पक्का माना जा रहा है वो पहले से मजबूत दावेदार है। यह ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन 30 नामों को लेकर पहले भी खबरें आती रही है। इनका नाम पहले भी पक्का ही माना जाता रहा है। अब सवाल है कि कांग्रेस की इन 30 सीटों पर ऑफिशियली जो सूची है वो कब तक आ जाएगी। दिल्ली में 2 दिन से मैराथन बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद किसी भी समय सूची जारी हो सकती है। अब देखते हैं कांग्रेस उत्तराखंड की पहली लिस्ट आने के बाद कितनी सीटों पर बगावत की नौबत आती है या फिर कांग्रेस बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती है। वैसे जैसा कि मैंने कहा, इन सीटों पर विवाद की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है। जिन सीटों पर विवाद के आसार दिख रहे थे वहां पर पहले ही विरोधी हथियार डालते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने रामनगर सीट की चर्चा की है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।